हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिला के प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा इचिंग, खुजली, बर्निंग ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए फुली ट्रीटमेंट क्या होता है और ये प्रॉब्लम होने की वजह क्या रहती है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका कारण क्या रहता है। तो किसी भी महिला को या पुरुष को प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन हो जाता है, जैसे फंगल इंफेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया या फिर कैंडिडाइस इंफेक्शन हो गया है, इसके कारण महिला पुरुष को वेजाइनल एरिया में बहुत ज्यादा खुजली, रेशेस होना, दाने उठना, जलन होना, सूजन आना और यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होना, ये समस्या कॉमनली देखी जाती है। यहाँ पे हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमें प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर आपके हेयर बढ़े तो उनको आपको रिमूव करना है। इसके बाद में आप अगर हेयर रिमूवल क्रीम का यूज करते हो और उसके बाद आपको एलर्जी होती है तो उसकी जगह आप रेजर यूज करें। हर बार नया रेजर ले। हमारी जो पेंटीज रहती है वो हमें नई लेना है, हर 2-3 महीने में चेंज करना है। कॉटन की पेंटी आपको पहनना है। जैसे कोई महिला है अगर तेरी काट के या फिर ऐसे रेशमी टाइप के कपड़े पहनती है तो वो नहीं पहनना है। अगर जेंट्स भी अगर ऐसे कपड़े पहनते हैं तो कोशिश करें कि उन कपड़ों को हमें कॉटन के कपड़ों में कन्वर्ट करना है और थोड़े लूज कपड़े पहनना है। क्या होता है, जो ऑफिशियली लोग रहते हैं वो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं ना, तो क्या होता है अंदर अंदर जो पसीना आता है उससे भी ये इन्फेक्शन हमें होने लगता है। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है तो आपको तुरंत इस पे ध्यान देना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि दिखा लेंगे, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है ना, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। काफी लॉन्ग टाइम तक आपको दवाइयां लेनी पड़ती है। अगर यहाँ पे हम खाने पीने की बात करें कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेशली आपको मीठा बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कम से कम मीठा खाना है। जो बादी वाली चीजें रहती है जैसे बैंगन हो गया, सेमी की सब्जी हो गई, मक्के की रोटी या मक्के का कोई भी प्रोडक्ट, वो नहीं खाना है, क्योंकि ये चीज इनको बढ़ावा देती है। जैसे आपने सुना होगा नॉर्मल लैंग्वेज में, जो भी गांव के लोग रहते हैं, दाद हो गए यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, लाल लाल कलर के चकत्ते हो गए, ठीक है, तो डॉक्टर उनको बोल देता है खटाई नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है ना, तो परहेज रखवाते ताकि आपको जल्दी से आराम पड़े। यहाँ पे पानी खूब सारा पीना है आपको, नारियल पानी पी सकते हैं। और इचिंग जो हो रही है यानी कि खुजली हो रही है, इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार वहां हाथ नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप खुजली कर रहे हैं तो फिर बाद में उस हाथ को आपको वॉश करना है। नहीं तो अगर आप हाथ दूसरी जगह लगाएंगे तो हमारे जो नेल्स में इंफेक्शन आ जाता है, हम जहां दूसरी जगह हाथ लगाएंगे वो वहां भी ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ओपीडी में कई सारे पेशेंट आते हैं और ये बोलते हैं मैडम इसका ट्रीटमेंट दीजिए, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और जैसे ही ठंडा मौसम होता है, सुबह, रात, इवनिंग टाइम बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और जब यूरिन करते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है, जलन होती है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो देखिए, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। कोई भी मेडिसिन सेल पे यूज ना करें। जब भी लेना है तो डॉक्टरी सलाह की जरूरत रहती है, क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग रहती है और हर पेशेंट की कंडीशन भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। तो जनरली डॉक्टर यहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन आपको देते हैं, तो जैसे सबसे फर्स्ट मेडिसिन आती है एंटी हिस्टामिन टेबलेट, यानी कि एंटी एलर्जिक टेबलेट भी हम उसको बोलते हैं। तो लिवोसिट्रिजिन टेबलेट आती है जो कि खुजली को, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करती है और आपके माइंड को रिलैक्स करती है। तो ये डेली एक टेबलेट नाइट में देते हैं हम लोग खाने के बाद में, या इवनिंग टाइम में भी आप ले सकते हो। लिवोसिट्रिजिन लेने के 2-4 घंटे बाद में आपको नींद की थोड़ी समस्या हो सकती है, यानी कि नींद ज्यादा आती है इसको खाने के बाद में। और अगर आप इसका हेवी डोज लेते हैं, 5 mg की जगह 10 mg लेते हैं, तो फिर दूसरे दिन भी आपके माइंड पे कंट्रोल करके रखते हो और ऐसा लगता है कि दिमाग जाम हो गया है या बहुत सारा वजन रखा है या नींद पूरी नहीं हुई। तो कभी भी 10 mg की दवाई ना ले, 5 mg की दवाई काफी रहती है, ठीक है। तो ये हम 5 दिन तक देते हैं। इसके बाद में एंटी फंगल टेबलेट आती है, जैसे कि सबसे सिंपल या ऑन काउंटर मिलने वाली दवाई है फ्लूकोनाजोल, 150 mg की। फ्लूका के नाम के भी मिलती है और भी बहुत सारे अलग अलग नाम से आती है, पर इसके अंदर जो ड्रग रहता है मेन, वो फ्लूकोनाजोल 150 mg रहता है। ये टेबलेट हमें डेली 5 दिन तक लेना है, सुबह खाने के बाद में।
इसको लेने के बाद में इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। 5 दिन खाने के बाद में पेशेंट को फिर वीकली यानी कि हफ्ते में एक बार देते हैं। तो आप मान के चलिए 5 दिन डेली लेना है, उसके बाद में 3 हफ्ते तक आपको हर हफ्ते इसको लेना है, ठीक है। यानी कि टोटल 8 टेबलेट रहती है। तो जो फ्लूकोनाजोल टेबलेट है ये क्या करती है, ये एंटी फंगल टेबलेट है। जो बैक्टीरिया रहते हैं उनकी जो कवरिंग रहती है उसको डिस्ट्रॉय करती है और उनको ग्रोथ करने से रोकती है। तो आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये हमारा जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है एंटीबायोटिक है उसको कम करने में मदद करती है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, लालिमा है, तो उसके लिए हम जीरोडोल एसपी टेबलेट देते हैं। 10 टेबलेट देते हैं, सुबह शाम खाने के बाद में 5 दिन तक लेना रहती है। ये अंदर से जो सूजन बढ़ रही है, दर्द हो रहा है, बहुत इरिटेशन हमें क्रिएट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके बाद में एक क्रीम दिया जाता है एंटी फंगल क्रीम में। जैसे अगर महिलाओं को प्रॉब्लम है तो कैंडिड बी क्रीम देते हैं, और पुरुषों को प्रॉब्लम है तो जैसे लोबेट जीएम महिला पुरुष दोनों को दे सकते हैं। बट कैंडिड जो क्रीम है स्पेशली हम महिलाओं को ही रिकमेंड करते हैं, वैसे पुरुषों को भी दे सकते, कोई इश्यू नहीं है। बट सबसे ज्यादा कैंडिड का उपयोग महिलाओं में किया जाता है, क्योंकि जो कैंडिड इन्फेक्शन रहता है उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। बट जैसे लोबेट जीएम या फिर आपका केटाकेनाजोल हो गया, बहुत सारे लुलिकोनाजोल हो गया, इस तरह के एंटी फंगल क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। ऑन काउंटर भी मिल जाता है आपको, काफी महंगा भी नहीं रहता है, रिजल्ट में नंबर 1 है। तो आप इसको दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह नहाने के बाद में, रात में सोते टाइम। अगर बहुत ज्यादा इचिंग है तो आप डे 4 में भी लगा सकते हैं। जब भी लगाए तो उस एरिया को अच्छे से गर्म पानी से हल्के हाथ से लेके वॉश कर ले, सुखा ले, उसके बाद में इसको अप्लाई करना है। ये सभी चीजें आपको 5 दिन तक अप्लाई करना है। 5 दिन के बाद में आपको जैसे कि लिवोसिट्रिजिन नहीं लेना है, जीरोडोल एसपी नहीं लेना है, क्रीम नहीं लगाना है। क्रीम का ऐसा है कि आप 2-4 दिन में फिर से लगा सकते हैं अगर थोड़ी बहुत इचिंग हो रही है, वहां पर उसका निशान छूट गया है तो। बाकी फ्लूकोनाजोल 5 दिन आपको कंटिन्यू लेना है, उसके बाद में हर हफ्ते में 1 टेबलेट आपको लेना है, दिन में कभी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जलन है, खुजली है, इरिटेशन है, पेन है, हर चीज को ये ट्रीटमेंट कंट्रोल करता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि इस बीमारी का क्या इलाज होता है। धन्यवाद।